हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन, और इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन, जिसमें एक लाइन में मोशन बताया जाएगा, और हम पढ़ेंगे प्लेन में मोशन, जिसमें कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो मोशन होगा वो दोनों तरफ होगा। मतलब आप यदि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इट मीन्स आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी आपका मोशन है, ये एक्स, और आपका मोशन वाई एक्सिस के भी डायरेक्शन में है। तो आज हम लीनियर मोशन पढ़ेंगे, जो कि एक लाइन का मोशन है, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन, और जो प्लेन में मोशन है यानी दोनों साइड में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी। अब जैसे तुमको बताया था पहले कि एक तो डिस्टेंस हो गया और एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लो तुम एक जगह पे हो, एक प्लेस पे हो, ठीक है, और यहां से तुम चले कहीं पे, यहां पहुंच गए। तो ये जो तुम चले, चल के ये जो पूरा चीज हुआ, यहां से यहां तक हुआ, ये हुआ डिस्टेंस। लेकिन इसको यदि ज्वाइन कर दिए तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यानी देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हैज अ मैग्नीट्यूड आल्सो एंड इट हैज डायरेक्शन आल्सो। तो यदि मान लो तुम यहाँ पे सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है और सपोज करो कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और तुम यहाँ 0 0 पे थे एंड यू हैव रीच दिस प्लेस एक्स वाई, ठीक है। तो मैं यदि तुमसे पूछूं कि तुम कहाँ पहुंच गए 0 0 से किस कोऑर्डिनेट पे, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे पहुंच गए। तो यदि इसका नाम हम दे दें O और इसका नाम दे दें A, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो इसको हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट जो हो गया इज OA वेक्टर। क्या हो गया? OA वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का यदि मैं कहूँ क्या मैग्नीट्यूड है, O से A तक का मैग्नीट्यूड क्या है, तो कैसे निकालोगे? यहाँ से सबसे पहले OA वेक्टर हो गया, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से यहाँ क्या हुआ? दिस इज X, दिस इज Y। तो यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा √x² जोड़ y²। तो OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो गया, वो हो गया √x² जोड़ y, और इसका एक डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज दिस एंगल थीटा। यदि मान लो इसको हम लोग दे दें ईस्ट और इसको दे दें वेस्ट, इसको डायरेक्शन दे दें नॉर्थ और इसको दे दें साउथ, तो हम कहेंगे ये ईस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया हुआ है, वो से ये जो है नॉर्थ ईस्ट में है, और ईस्ट से थीटा एंगल पे है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो थीटा भी निकल जाएगा। थीटा क्या निकल जाएगा इसका डायरेक्शन? tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट का ये हमें देखना होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का एक मैग्नीट्यूड है यानी एक वैल्यू है, और इसका एक डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर। लेकिन यदि मान लो तुम लाइन में अलोंग द लाइन चलते हो, सपोज करो अलोंग द लाइन चलते हो, जो कि लीनियर मोशन का मतलब अलोंग द लाइन का है, तो यहां से यदि चले और अलोंग द स्ट्रेट लाइन चलते हो, यहां से यहां चले, O से A तक चले स्ट्रेट लाइन में, तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, और डायरेक्शन हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही रख रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन यही है। आप तो क्रॉस प्रोडक्ट तक पहुंच गए थे ना? हम तो पहुंच गए थे, लेकिन अब देखो, तो यदि ऐसा कहा जाए कि तुम, अब देखो मोशन का क्या मतलब है, ये तो तुम समझ गए डिस्प्लेसमेंट। तो अभी सोचो कि अलोंग द लाइन हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल। डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम। तो मान लो तुम यहाँ अभी t इक्वल टू 0, जब हम समय देखना शुरू कर रहे हैं, उस समय तुम यहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो,
कहाँ पे हो, 0 पे हो। और t इक्वल टू टी के बाद, सपोज करो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बाद तुम पहुंच जाते हो 10 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो और x एक्सिस के डायरेक्शन में करते हो, स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो। तो जब तुम स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो तो यहाँ मैंने पहले बताया था तुमको कि देख लो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम। यदि मान लो तुम इस तरह से किए होते, ऐसे गए होते, यहाँ चलते यहाँ चलते यहाँ चलते, तो तुम्हारा जो तुम्हारा जो डिस्टेंस था और जो डिस्प्लेसमेंट था अलग अलग होता, क्योंकि तुम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग नहीं चले हो। लेकिन अभी चूंकि तुम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चले थे तो तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम। तो अभी हम डिस्टेंस की बात करेंगे स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे तुम मान लो इस तरह चले हो, अभी तुम ओरिजिन पे थे O पे, और तुम चले t सेकेंड के बाद t इक्वल टू 0 पे, तुम 0 पे थे, और t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद मान लो तुम 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो हम कहेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, अभी टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस की बात नहीं हो रही। हम कहेंगे 0 से 2 सेकेंड के बीच यदि हम तुमको कहेंगे कि क्या स्पीड है, यदि हम स्पीड कहेंगे तो 0 से उस टाइम, तो हम कहेंगे कि इसका जो एवरेज स्पीड है 0 से 2 सेकेंड के बीच ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, वो हो जाएगा 0 से 2 सेकेंड के बीच जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 मीटर ट्रेवल किया है, डिवाइडेड बाय कितना सेकंड में किया है, 2 सेकंड में, यानी हम कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए कि ये जो एवरेज स्पीड हो गया वो हो गया जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय उस ड्यूरेशन का टोटल टाइम। अच्छा, ये चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है। तो जो एवरेज, ये तो स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइन होगा, वेलोसिटी जो वेक्टर, वो वेलोसिटी जो डिफाइन होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही है, 10 मीटर है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन चूंकि ये क्या है, ये तुम्हारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है डायरेक्शन ऑल्सो, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, नो नॉट एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। इसका वेलोसिटी क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अब इसको वेक्टर के टर्म में समझो कि जो स्पीड होता है, स्पीड जो है, जो स्पीड यदि कहा जाए तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्या है स्केलर मतलब स्पीड का ना तो कोई मैग्नीट्यूड तो होता है बट इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन नहीं होता। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया इसके पास भी है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड है एंड इट हैज अ डायरेक्शन आल्सो। तो हमने वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया, हमने कहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी देखो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, याद रखना, इसीलिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर। सपोज करो कि तुम यहां हो, अभी तुम 0 0 पे हो, कहां हो 0 0 पे। ये t इक्वल टू 0 की बात है जब तुम समय देखना शुरू कर रहे हो, और t समय के बाद, t इक्वल टू t के बाद तुम x पे पहुंच जाते हो। कहां पहुंच जाते हो, हाँ, t पे पहुंच जाते हो, t पे पहुंच जाते हो। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये x ना, x और डिस्प्लेसमेंट x है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो x का x तो मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन यदि हम वेक्टर में बोले, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इज i वेक्टर, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इज j वेक्टर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको यदि मैं d वेक्टर लिखूं तो d वेक्टर इज इक्वल टू xi वेक्टर, d वेक्टर इज इक्वल टू।
तो ये मैं यदि तुम्हें कहो क्या एवरेज इसका वेलोसिटी है फ्रॉम द, मैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यदि तुम्हें कहूं कि वेलोसिटी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, इस ड्यूरेशन में इसका क्या वेलोसिटी है, और वेक्टर में लिखूंगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ड्यूरेशन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय ये टाइम ड्यूरेशन, ये हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, d वेक्टर बटा टाइम, d वेक्टर क्या है, xi बाय t, तो यानी x बाय t i, तो v वेक्टर क्या निकल गया तुम्हारा, x बाय t इंटू i। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड x बाय t और I उस x डायरेक्शन में। हाँ तो ये x बाय t हो गया, X और डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया x, i वेक्टर हो गया, i वेक्टर X का axis, डायरेक्शन यानी X x एक्सिस के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ये तो मैंने तुम्हें एवरेज वेलोसिटी की बात कही, एक टाइम ड्यूरेशन की बात कही। हाँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है।